الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का निशान, खून का घड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोज़ा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन,
अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको यहाँ जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। पहली दफ़ा इस बस्ती में आना हुआ है। दुआ करता हूँ जितने लोग हमारी इस बस्ती से बारगाह इज़्दी में जा चुके हैं, अल्लाह ताला इस मजलिस की बरकत से मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात और क़िसस को बयान फरमाया। सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा बंदे, सबसे ज़्यादा मुक़र्रब अल्लाह ताला के नज़दीक अगर कोई है तो वो अंबिया की ज़ात है, जिनको खुदावंद करीम ने नबी बनाया, रसूल बनाया, पैगंबर बनाया। और बाज़ नबी बाज़ रसूल ऐसे आए जिनको अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई, नई शरीयत अता फरमाई। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरेत अता फरमाई, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाई, और आमीना के लाल अब्दुल्ला के चांद अब्दुल मुत्तलिब के पोते इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम की दौलत अता फरमाई। 1,24,000 अंबिया के वाक़यात तो कुरान करीम में नहीं है। मशहूर नबियों, मशहूर पैगंबरों के वाक़यात अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाए। कुछ नबी कुरान के दामन में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने इब्तिदा से लेकर इंतहा तक परेशानियां ही उठाई। कुछ नबी ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बादशाहत फरमाई, वरना हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल अपने अपने ज़माने में दुखों से दो चार रहा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या उठाओ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई थी जिस ज़माने में फ़िरऔन जालिम बदबख्त बच्चों को कत्ल करवाता था। नुजुमियों ने खबर दी थी तेरे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्तो ताराज को उलट देगा। उसने कहा मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। इस पादाश में उसने 90,000 हमल गिरवाए और 70,000 बच्चे कत्ल करवाए। दरबारियों ने कहा अगर इसी तरह बच्चे कत्ल होते रहे तो आगे चलकर तेरी खिदमत कौन करेंगे, खिदमत गुजार खत्म हो जाएंगे। तो उस जालिम ने कहा ठीक है, अब 1 साल बच्चे कत्ल किए जाए और 1 साल छोड़ दिए जाए। अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश उसी साल में हुई जिस साल वो बच्चों को कत्ल करवाता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा बड़ी परेशान हुई। अभी फिरौन के सिपाहियों को पता चलेगा मेरे लख्ते जिगर को उठाकर ले जाकर कत्ल कर देंगे। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने वालिदा मूसा को परेशानी के आलम में देखा, वही फरमाई, इल्का फरमाया ओ वालिदा मूसा घबराना नहीं, परेशान न हो, तजब्जुब में मुब्तला न हो। एक लकड़ी का संदूकचा बनवाओ, अपने लख्ते जिगर को संदूकचे के अंदर रखकर संदूकचा दरियाए नील की मौजों के हवाले कर दो। अल्लाह फरमाता है ओ वालिद मूसा दरिया में फेंकना तेरा काम होगा, तेरे लख्ते जिगर को बचाना मुझ खुदा का काम होगा। संदूकचा बनवाना था। तरखान सुथार के पास गई वालिद मूसा, कहा एक पेटी बनवानी है, ऐसी मजबूत बना कर दे पानी न घुसे, टूटे नहीं, फटे नहीं। वो बेईमान था। उसने कहा क्यों बनवानी है? कहा उससे तुझे क्या मतलब, तू पेटी बनाकर दे, संदूकचा बना करके दे, जो मजदूरी होंगी वो मैं दे दूंगी।
कई दिन तक पूछता रहा, वालिदे मूसा टालती रही। आखिर उसने धमकी दी, अगर न बतलाया तो मैं बनाकर भी नहीं दूंगा। मजबूर हो गई। कहा अल्लाह ने खूबसूरत बच्चा दिया है, बड़ा हसीन है, और नबी तो वैसे भी बड़ा हसीन हो, बच्चा तो वैसे भी बड़ा हसीन होता है। काले रंग का हो बचपन में, वो भी बादशाह, वो भी बड़ा चांद जैसा लगता है। जब नबी हो वो कितना हसीन लगता होगा। बताना पड़ेगा। कहा मेरे अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बच्चा दिया है। अभी फिरौन के सिपाहियों को पता चलेगा तो वो पकड़ के ले जाएंगे, कत्ल कर देंगे। अल्लाह का हुक्म मिला है, संदूकचा बनवाना है, संदूकचे में लड़के बच्चे को रख के दरियाए नील की मौजों के हवाले करना है। वो बेईमान था, उसने कहा ठीक है, बाद में बना करके दे दूंगा। उसके दिल में ये बात आई, मैं जाता हूँ बादशाह के दरबार में, फिरौन के दरबार में जाकर खबर कर देता हूँ, इसका बच्चा कत्ल हो जाएगा, मेरी दुनिया सवर जाएंगी, मुझे पैसा मिलेगा। ये ना सोचा ये औरत अपने बच्चे को, अपने लखते जिगर को बचाना चाहती है, इसमें मेरा क्या नुकसान है। मेरा काम मजदूरी करना है, मेरा काम संदूकचा बना करके देना है, देकर पैसा लेना मेरा काम, इसी से मेरा मतलब मकसद होना चाहिए। इस पर बस न की, फिरौन के दरबार में पहुंच गया। दरबारियों ने रोका, भाई कौन है, कहां से आया है, किधर जा रहा है। कहा बादशाह से प्राइवेट काम है, अगर इनको बता देता है तो ये भी धक्का दे देते और ये वहां जाके बतला देंगे, इसका इनाम मारा जाएगा। कहा तुम्हें बताने का नहीं है, खास काम है, प्राइवेट काम है, राज की बात बतानी है। मगर ये ना सोचा कि जो खुदा पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, अगर वो बचाने पे आएगा तो फिर मैं कैसे मरवा सकता हूं। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकतें उसी के नाम में, रहमतें उसी के नाम में, सारी दुनिया पे मेरे रब का कब्जा है। तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल्लैल। रात का घटाना दिन का बढ़ाना, दिन का घटाना रात का बढ़ाना मेरे रब के कब्जे कुदरत में। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा। जिसे चाहता है बादशाह बनाता है। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। जिसे नहीं चाहता है नहीं बनाता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा। जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे नहीं चाहता है नहीं देता है। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बोलो हर चीज पे कुदरत किसकी, बोलो जोर से, अल्लाह की। मेरा आपका जीना मरना किसके कब्जे कुदरत में है, अल्लाह। उसने ये ना सोचा जो खुदा पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, अगर वो बचाने पे आएगा तो मैं कैसे मरवा सकता हूं। 3 दिन तक दरबारी पूछते रहे क्या काम है, क्या काम है। कहा नहीं खास काम है, तुम्हें बताने का नहीं है। तीसरे दिन छुपते छुपाते बादशाह के दरबार में। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, किसी का गला कटता है कटता रहे, कोई मरता है मरता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। नकली दवा बनाने वालों ने कभी न सोचा, सूद खाने वाले मालदारों ने कभी न सोचा, ब्याज पे पैसा देने वाले अफसरों ने कभी न सोचा, गरीबों का खून चूसने वाले डॉक्टरों ने कभी न सोचा ये हम क्या कर रहे, क्या बनेगा। अल्लाह का कुरान कहता है रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। अल्लाह फरमाता है तेरे बाप दादा का भी रब में, तेरा भी रब में। जब मैं उनका पेट पालता रहा, भूखा तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म न कर, ज्यादती न कर, हरामखोरी न कर, किसी को पता चले या न चले, कोई बड़ा अफसर पूछे या न पूछे, असल हुकूमत तो मेरी है। जब मैं पकड़ूंगा इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, मैं पकड़ूंगा छुड़ाने वाला। वायरस में पकड़ा ही था ना खुदा ने, हजारों लोग मर गए। मेरा खुदा इस पे कादिर है, एक वायरस और भेज दे, मेरा रब कादिर है पूरी कायनात को खत्म कर दे। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाया था। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है।
हराम ना खाओ, ब्याज पे पैसा ना दो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ। अल्लाह चाहता तो मेरा और आपका भी ऑक्सीजन अप डाउन कर सकता था। मौत का खौफ नहीं, कुरान समझ नहीं आता, हदीस समझ नहीं आती। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास, ओ बादशाह, अमीरो, वजीरो, बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी, जिसने तुझे नेमतें दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त ज़ल्ज़ला आएगा, जमीन में जबरदस्त भूचाल आएगा। कुरान करीम का 17वां पारा मौजूद है। यौम तरौनहा तदहलु कुल्लु मुर्दिअतिन, यौम तरौनहा तदहलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक देंगी। कुरान करीम में मौजूद है, दादी कितनी खुश होती है, मेरी बहू को हमल रह गया, मुझे बच्चा मिलेगा। बाप कितना खुश होता है, खुद अम्मी जान कितनी खुश होती है, अल्लाह अल्लाह मेरी गोद भरेगा, मेरे आंगन में बाहर आएंगी। वो प्यार से अम्मा कहेगा, मैं प्यार से बेटा कहूंगी। अल्लाह का कुरान कहता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, सारे हमल गिर जाएंगे, शहर के लोग जंगल की तरफ दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। ये अरबों खरबों टन वजन वाले पंगाड़, व तकूनुल जिबालु कल इग्निल मंफूश, रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे। इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा। व इधन नुजुमुल कदरत, सितारे बेनूर हो जाएंगे। सारा निजाम कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगा। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। सारी कायनात बेहोश पड़ी होगी। लोग कहेंगे ये बेहोशी है, नहीं, ये अल्लाह का अजाब होगा, अजाब। चांद खत्म, सूरज खत्म, टिमटिमाते तारे खत्म, गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियां, दरख्तों की कतारे, जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, सारी कायनात का निजाम खत्म हो। अरे मौत को भी मौत आ जाएंगी। मिशकात शरीफ में मेंढे की शक्ल में इसको भी ज़बह कर दिया जाएगा। हर चीज फना, एक जात बाकी रहने वाली, किसकी बोलो? मेरे रब की। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना, सिर्फ कुरान में एक जात बाकी रहेगी, वो और मेरे आपके रब की जात है। इसी को मजजूब कहता है, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा गाफिल न इसे ज़िन्हार। होशियार रे महवे गफलत होशियार, होशियार रे महवे गफलत होशियार, क्या यही है जिंदगानी का शिआर। जब कब्रों में जाएंगे 360 रगे टूटेंगी, रूह कब्ज होंगी, कब्रों में जाएंगे तब पता चलेगा आज तक पीठ पीछे क्या चलता रहा। बहुत बड़े बादशाह के सामने बोलो बेशक हमारी पेशी होंगी। सूर फूंका जाएगा तब कब्रों से निकलेंगे, 3 मर्तबा फूंका जाएगा। वनुफिख फिस्सूर फइज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून।
सूर फूंका जाएगा पहली दफा, आवाज आएंगी तैयार हो जाओ। दूसरी मर्तबा फूंका जाएगा, जब तीसरी मर्तबा फूंका जाएगा लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, सारे कहेंगे क़ालू या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना। लोगों सुना था कयामत बड़ी देर में आएंगी, अभी अभी सोए थे, अभी हमें जगा दिया। हादा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। जिसकी कब्र जन्नत है, जिसकी कब्र में सुकून है, जिसकी कब्र में राहत है, जिसकी कब्र में इत्मीनान है, 1000 साल यूं मालूम देंगे अभी अभी सोया था, अभी मुझे जगा दिया। अल्लाह मेरी और आपकी कब्र को ठंडा बनाए। वैसे अमल है नहीं, गांव गांव गली गली ब्याज चलता है। तो सामने से कहते हैं मौलाना ब्याज का हो तो मुझे देना, मुझे चलता है। कितना जीना, कितनी बदमाशी। शादियों में लड़कियों को नचवाते, अक्सर गांव वालों का यह हाल बना हुआ है। डीजे के बगैर बेटी की रुखसत ही नहीं होती, तो 3 महीना नहीं बैठती, तलाक लेके घर आ जाती है। मस्जिदों के बाहर फटाके फोड़ते। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह चाहे तो एक ही झटके में ये सारे नाचने वालों को जमीन में निगल दे। खुद वीडियो बनाते, खुद अपलोड करते, जैसे हज पढ़ने गया हो। देखो हमारी बस्तियों का हाल क्या है। मस्जिद वीरान पड़ी है, कुरान ताकचों में पड़ा है। शरई सिस्टम बनाओ, इंशाल्लाह अगर कुरान और हदीस पर जिंदगी गुजरी, मरेंगे गांव में, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के पास, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा वो सुथार तरखान के पास गई, यार संदूकचा बना करके दे। इनाम की लालच थी दिल में, ठीक है कल बना करके दे दूंगा। अल्लाह बड़ा कादिरुल मुतलक है। छुपते छुपाते फिरौन के दरबार में पहुंच गया। फिरौन ने पूछा तू कौन है, कहां से आ गया? अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखो, अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान हो जाऊं, अल्लाह पाक जल्ले शानू की कुदरत पे कुर्बान हो जाऊं। दरबार में पहुंचा, फिरौन पूछता है तू कौन है? इशारे करने लग गया, अल्लाह ने जुबान गुंगी फरमा दी। तू मराने वाला बड़ा, मैं बचाने वाला बड़ा, मेरी मखलूक है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है। अरे मैंने वालिदे मूसा को समझाया था, वो बेचारी मजबूरन तेरे पास आई थी। ओ जालिम, ओ निकम्मे, तू इसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाने के लिए आ गया। फिरौन पूछता है तू कौन है, कहां से आ गया? अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, इशारे करने लग गया, अल्लाह ने जुबान गुंगी फरमा दी। दरबारियों को बुलाया, ये कौन पागल दीवाना है, कहां से अंदर आ गया, इसको ले जाओ बाहर, इसकी सख्त ठुकाई करो। वो दरबारी बाहर ले गए, दे सर में जूता, दे पाँव में जूता। 3 दिन से पूछते रहे कौन है कौन है, प्राइवेट काम रट लगा के रखी थी, मार मार के खोपड़ी गंदी कर दी। लेकिन अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई। वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अगले रोज आई, कहा मेरा बक्सा बना करके दे, तैयार हुआ कि नहीं? कहा वो तो मैं बना रहा हूं, पहले बता बच्चा कैसा है। बच्चे से क्या मतलब, तुझे मेरे पैसे देने हैं तो संदूकचा बना करके दे दे। कहा नहीं बच्चा कैसा है? कहा बच्चा तो ठीक है। कहा ठीक है कल्याण। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे झूठे वादे करते, देखते ना इनकी शादी की तारीख बिल्कुल करीब आ गई, कहां तबीयत साथ नहीं देती, बहाने बना के सिरक जाते। झूठ, धोखा, वादा खिलाफी, कहां गुनाह समझते। अरे पैसे लाना 2 दिन में दे दूंगा, फिर पता नहीं कहां चला जाता है, जमीन निकल गया आसमान में। और ये कहे ना कि अब भी दे दूंगा, उसको तो 2 ही नहीं गए। कर्ज के नाम पर तो तमाशा बना के रखा है।
वो लेने आते तभी से इनकी नियत होती है मैंने वापस करना ही नहीं है, आदत पड़ी हुई है हराम खाने की। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ में मौजूद है, आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की कितनी निशानियां? 3। इदा तुमीना खाना, अमानत रखी जाए तो खयानत करे, इदा वादा अखलफा, जब भी वादा करे खिलाफ करे, और जब भी बोले झूठ बोले। झूठ, धोखा, अल्लाह के नबी ने कहा मन गश फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाला मेरा उम्मती नहीं है। हम कितना धोखा देते, कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं छोड़ते, मस्जिद मदरसों का नहीं छोड़ते। हमारी मस्जिद में लिल्ला पेटी में भी ताला लगाना पड़ता है, कोई उचक के ले जाएगा। अरे लैट्रिन में जूते भी आधे आगे से काट के रखने पड़ते, ठीक ठाक हो गए तो कोई उठा के ले जाएगा। लैट्रिन के जूते भी महफूज नहीं है। अगले रोज फिर पहुंचा फिरौन के दरबार में, छुपते छुपाते अंदर पहुंच गया। फिरौन ने पूछा वापस आ गया, बता आज क्या काम है? कुर्बान जाऊं अल्लाह की कुदरत पे। फिर अल्लाह ने जुबान गुंगी फरमा दी, अंदर अंदर गुंगा रहा, बाहर आता है दरबारियों से ठीक ठाक बोल रहा है, अपनी बेगम से ठीक ठाक बातें कर रहा है। फिरौन ने दरबारियों को बुलाया, मैं पहले ही से परेशान हूं, नुजुमियों ने बताया एक बच्चा आएगा तेरे तख्तो तालाज को खत्म कर देगा, परेशानी में दिन कटता है रात कटता है, ये बार बार अंदर आ जाता है, तुम कैसी ड्यूटी निभाते हो? मारे तैश में सारों को नौकरी से निकाल दिया। और याद रखो ये हाथ, ये पैर, ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये सारा का सारा मेरे जिस्म का, आपके जिस्म का सिस्टम, सारे आज़ा किसके कब्जे कुदरत में है? अल्लाह। अरे चलते चलते लोगों को लकवा पड़ जाता है। कयामत का दिन होगा, ये मुंह यहां ताला लग जाएगा, हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे। कुरान करीम में मौजूद है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत का दिन होगा, मुंह पे महर लग जाएंगी, हाथ बोलेंगे। इलाहुल आलमीन हमसे कुरान पकड़ा करता था या अजनबी लड़कियों के हाथों को पकड़ा करता था? अरे हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे। इलाहुल आलमीन हमसे चल कर मस्जिद की तरफ जाया करता था या ढोल तमाशो फिल्म बीनी की तरफ जाया करता था? या आंखें बोलेंगी इलाहुल आलमीन हमसे कुरान देखा करता था या कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर अजनबी लड़कियों को देखा करता था? जुबान बोल के गवाही देंगी, वलौ नशाउ लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबक़ु सिरात फअन्ना युबसिरून। आंखें भी गवाही देंगी, हाथ पैर गवाही देंगे, अरे पेट भी गवाही देगा। इलाहुल आलमीन या हराम के लुक़मे आया करते थे या हलाल रिज़्क़ आया करता था, जुबान भी बोल के गवाही देंगी। इलाहुल आलमीन तीसरे कलमे का विर्द किया करता था, सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करता था, जुबान कहेंगी इलाहुल आलमीन कभी तेरा कलमा न पढ़ा, हर वक्त गीत गाया करता था। सारे जिस्म के आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने इसरार किया, अरे मेरा संदूकचा बना करके दे दे, पैसा लेकर मैं आई हूँ, संदूकचा तैयार करके दे दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा को अल्लाह पाक जल्ल शानू ने हुक्म फरमाया, अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नजर को रखकर दरियाए नील की मौजों के हवाले कर दो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेटी के अंदर, बक्शे के अंदर, संदूकचे के अंदर रखा, दरियाए दजला की मौजों के हवाले कर दिया। अरे ओ मुसलमानों, अंदाजा लगाओ, अगर मेरा अल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जालिम बादशाह से बचाना चाहते, फिरौन के कत्ल से बचाना चाहते, तो इसमें भी तो कौन सी तसल्ली की बात थी? दरिया में डाल दो। अरे दरिया में तो बहुत सारे खतरात है, डूब जाने का खतरा, मछलियों के पकड़ लेने का खतरा, जानवरों के निगल जाने का खतरा। एक खतरे से बचा
बचाकर हजारों खतरात के हवाले कर दिया, एक परेशानी से बचाकर हजारों परेशानियों के हवाले कर दिया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह पाक जल्ल शानू के हुक्म को पूरा फरमाया। ओ मेरे मालिक, बचे या न बचे, रहे या जाए, मुझे तो तेरी मर्जी मंजूर है। अगरचे मेरा लख्ते जिगर है, मेरा नूरे नजर है, लेकिन मैं तेरे हुक्म को पूरा करती हूँ। फिरौन से बचाना था तो दरिया में भी कौन सी तसल्ली थी, बहुत सारे खतरात थे, लेकिन नहीं, मुझे अरब के हुक्म को पूरा करना है। आज कौन माँ अपने बच्चे को दरिया में डालेगी? अरे आज तो मकतब में नहीं डालती। 8 बजे जाएंगी बच्चे को छोड़ने, 9 बजे कहेंगी मौल साहब छोड़ दो, ट्यूशन का टाइम हो गया। 3 महीने के बाद आएगी, यार पहला पारा भी पूरा नहीं हुआ, तू पढ़ा। अक्सर नौजवानों को कुरान नहीं आता। जब से इंस्टाग्राम फेसबुक की बीमारी आई है, कुरान पढ़ते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं जाता। मोबाइल का रिश्ता जिस्म से ऐसे जुड़ा हुआ, अगर मोबाइल घर के अंदर हो और वो नमाज में हो, फिर भी ऐसा महसूस होता है कि वाइब्रेट हो रहा है। जो रिश्ता कुरान के साथ होना चाहिए आज मोबाइल के साथ है। खवातीन का भी हाल है। अब कितनी लड़कियां भाग गई, 10-10 साल की लड़कियां इश्क में पड़ी हुई है। 20 साल जिस माँ बाप ने खून पसीना एक करके इसको पाला पोसा बड़ा किया, एक लम्हे के लिए नहीं सोचती, अपने आशिक के साथ भाग जाती है, रोजाना भागती है। हजारों नौजवान फर्जी इश्कों में मुब्तला है। शादीशुदा भी बचे हुए नहीं है। मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, अरे मक्खी भी नहीं मार सकता, चिपकली से खुद डरता है। कितनी लड़कियां मुर्तद हो गई, कितनी गैरों के पास है। सही इस्तेमाल करो तो जन्नत मिलेगी। गलत इस्तेमाल किया, यही मोबाइल जहन्नम में ले जाएगा। बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने रब का हुक्म माना, दरिया में फेंका। हम मकतब में नहीं पढ़ाते, स्कूल हम मना नहीं करते, स्कूल मत भेजो। वहां भी कहाँ कामयाबी है, कहाँ अच्छे डॉक्टर है हमारे पास। हमारी लड़कियां, हमारी औरतें गैरों के पास नंगी हो रही है। स्कूल भेजना हो, कोई टाई पहना रहा है, कोई शूज पहना रहा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई तेल लगा रहा है। इससे ज्यादा वजन तो दफ्तर का है, पीछे लटका के जाता है। मस्जिद में जाने वाला बच्चा, टोपी भी फटी हुई, एक जूता लाल दूसरा पीला, पारा भी उल्टा पकड़ा हुआ है। अरे मुंह तो धुला, इसका मौलवी धुला देगा। 2500 में मुंह भी धुला है। तनख्वाह बढ़ाओ इनकी। हमारी जन्नत ये लोग बनाते। तुम्हारे बच्चों को ये लोग पढ़ाते। अगर ये पढ़ गए, तुम मर जाओगे, ये तुम्हारे बच्चे कब्र पे आके 2 पारे पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। उलमा का एहतराम कहाँ है? कितने बेचारे परेशान है। 7,000 6,000 कहाँ घर चलेगा? जिनके पीछे नमाजें पढ़ते, इनको ज़कात की किट खिलाते हम। हमें नहीं चलेगा, इमाम साहब को दे दो। मकतब में जाने वाला बच्चा कुरान यहां पकड़ता है, स्कूल में जाने वाला बच्चा दफ्तर पीछे लटकाता है। ये इशारा करता है स्कूल में जाने वाला बच्चा कुरान में, मकतब में जाने वाला बच्चा स्कूल में जाने वाले बच्चे को इशारतन कहता है, मेरा इल्म आगे आएगा, तेरा इल्म पीछे ही रह जाएगा। नियत करो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दुनिया फानी है, हम सब चले जाएंगे दुनिया से। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने
अल्लाह पाक जल्ल शानू के हुक्म को पूरा फरमाया। कुरान करीम में मौजूद है, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई फ़इदा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। ओ वालिदे मूसा, तूने मेरा हुक्म पूरा फरमाया, मैं खुदा कहता हूँ मैं तेरे बच्चे को तेरा दूध पिलवाऊंगा। ओ वालिदे मूसा, तूने दरिया का गम न किया, मछलियों के पकड़ लेने का गम न किया, डूब जाने का गम न किया, तू परेशान न हुई, तूने मेरा हुक्म माना, मैं तेरे बच्चे को नबी बनाकर तेरी गोद में लौटाऊंगा। बोलो बेशक, अल्लाह कादिर है, बोलो बेशक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में न जर्रा बराबर बेचैनी थी, न परेशानी थी, न तजब्जुब था, न किसी किस्म की तशवीश थी। दरिया में डाला, घर आ गई, मैंने रब के हवाले किया है, मैंने दरिया के हवाले नहीं किया। जो सारी कायनात को संभाल सकता है, क्या वो मेरे बच्चे को नहीं संभालेगा? वालिदा तो घर आ गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी, हमशीरा थी, वो दरिया के किनारे साथ साथ चल रही है। अब संदूकचा डूबता है तो बहन सब हक अदा हो गया, अब विरासत में से कुछ देने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी बेच दी, अपना बंगला भी बना लिया, बहन झोंपड़े में रह रही है, मुझे क्या मतलब? मरेगा, कल मरेगा, कब्र में पता चलेगा। आग ही आग है, जलन ही जलन है, बुग्ज ही बुग्ज है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दरिया में डाला, न किसी किस्म की बेचैनी है, न किसी किस्म का तजब्जुब है, लेकिन बहन का दिल डोलता है जब संदूकचा डूबता है। जब तैर के आ जाता है सतह आप पे, तो दुखों की मारी हुई बहन को भी करार मिल जाता है। तैरता 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 उस सिमत चला जहां फिरौन का महल था। फिर संदूकचा उस नहर में दाखिल हो गया जो नहर फिरौन के महल के अंदर जाती थी। दौड़ी भागी बहन आई, कहा अम्मा, कहा क्या हुआ? कहा जहां से बचाया था वहीं जा रहा है। कहा क्यों परेशान होती है? मैंने दरिया के हवाले नहीं किया, मैंने रब्बुल आलमीन के हवाले किया है। तैरता तैरता महल के करीब पहुंचा। फिरौन और उसकी बीवी आसिया खूबसूरत उठती हुई मौजों के खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। पानी की दोष में आता हुआ एक संदूकचा देखा, दिल में शौक और तजस्सुस की चिंगारी रोशन हुई कि देखा जाए पेटी के अंदर क्या है। गोतागरों को हुक्म दिया, संदूकचा बाहर निकालो। बाहर निकाला गया, खोला गया, एक खूबसूरत बच्चा मुस्कुरा रहा है। बोलो बचाने वाला कौन? अल्लाह। आसिया की जुबान से बेसाख्ता निकला, ये तो मेरे आंखों की ठंडक है। अल्लाह ने बाद में हजरत आसिया को ईमान दिया। उलमा ने लिखा है नबी से किया हुआ प्यार कभी जाये नहीं जाता। अगर फिरौन कह देता नहीं ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, अल्लाह ये न देखता इसने खुदाई का दावा किया है, अल्लाह देखता मेरे नबी से प्यार किया, अल्लाह इसे भी ईमान दे देता। खैर इसका मुकद्दर नहीं था। फिरौन कहने लगा यही वो मूसा है, दरबारियों को बुलाओ, कत्ल करवाऊंगा। हजरत आसिया गुस्से हो गई, कहने लगी ला तक़तुलू असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वहुम ला यशउरून। हजरत आसिया कहने लगी हजारों लाखों बच्चे कत्ल हो गए, कब से मूसा कत्ल हो गया, कब का बचा हुआ रखा है, तेरा दिमाग खराब है। अल्लाह ने मुझे कुदरती तौर पर औलाद दी है, तेरा बच्चा कोई नहीं, मेरा बच्चा कोई नहीं। कुर्रतु ऐनिन ली वलक, ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, तेरी भी आंखों की ठंडक है। ये मेरा बच्चा है, कोई इसे कत्ल नहीं कर सकता। और तू बता इतना खूबसूरत बच्चा तूने देखा है? कहा नहीं, ये तो अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। ला तक़तुलू। फिरौन फिर कहने लगा तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। हजरत आसिया कहने लगी चल चल फालतू बातें मत कर। ला तक़तुलू असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वहुम ला यशउरून। अब कोई इसे कत्ल नहीं कर सकता, मैं अपनी जुबान से इसको बेटा कह उठाया, प्यार किया, सीने से लगाया, सीने में सुरूर आ गया। नबुव्वत तो बड़ी निराली होती है।
प्यारी प्यारी उंगलियां आंखों में लगाई, आंखों में नूर उतर गया, बोसा दिया, लब ठहर गए। चारों तरफ ये खबर फैल गई, आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला। लेकिन हजरत आसिया बड़ी परेशान है, बड़ी हैरान है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते। अल्लाह का कुरान कहता है वहर्रमना अलैहिल मरादिअ, सारी दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पे रब ने हराम कर दिया। औरतें आती है, प्यार करती है, चूमती है, चाटती है, उछालती है, मूसा मेरा दूध पी ले, महल में आना जाना बन जाएगा, दुनिया संवर जाएंगी, माल मिलेगा, जायदाद मिलेंगी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी औरत की छाती को मुंह न लगाया। मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी महल में आ गई, सारा मंजर देखती है। आसिया बड़ी परेशान है, मैं बच्चे को उठाती है, प्यार करती है, चूमती है, चाटती है। मूसा अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध नहीं पीते। हजरत आसिया, अरे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन कहने लगी इद तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, ओ रानी, ओ मलिका, ओ बादशाह की घरवाली, इजाजत दे दे, मेरी नजर में खातून है, मैं उसको बुला के ले आती हूँ, शायद ये बच्चा उसका दूध पी ले। ये अल्लाह प्रोग्राम बना रहा है। कहा फिर तू खड़ी खड़ी तमाशा क्यों देख रही, इजाजत क्यों मांगते, देखती नहीं मैं कितना परेशान हूँ, जा दौड़ती हुई जा उस खातून को बुला के ले आ। लौला अर्रबतना, कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल को, बहन के दिल को अल्लाह ने अपने कब्जे में ले लिया था। कहीं ऐसा ना हो भाई को देखकर, बेटे को देखकर उछल कर कूद पड़े, सारा राज खुल जाता। महल में आई मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, अल्लाह ने कहा था ना मैं तेरे बच्चे को तेरा दूध पिलवाऊंगा, लेकिन दिल रब के कब्जे में था। बहाने बनाने लग गई वालिदे मूसा, मेरा घर बहुत दूर है, महलों में आने जाने की आदत नहीं है, गरीब हूँ, इतना दूर कैसे आऊंगी, बड़ी बड़ियों का दूध नहीं पिया, ये मेरा दूध कहाँ से पिएंगी, मेरा दूध कहाँ से पिएगा। हजरत आसिया कहने लगी बहन बहाने मत कर, फौरन अपने मेरे बच्चे को लखते जिगर को उठा दूध पिला। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने लखते जिगर को उठाया, सीने से लगाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन ने क्या कहा था, मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। रब ने कहा मुझे रब न कहना, तेरे दरबार में पाल के न दिखाया दो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के अलावा किसी का भी दूध नहीं पिया, हमने तो नहीं पिया। अगर अपनी माँ का छोड़कर नबी के लिए किसी दूसरी खातून का दूध पीना अगर ऐब है, तो हमारे नबी ने हलीमा सादिया का दूध क्यों पिया, क्या फ़र्क है? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने पिया, हमारे नबी ने नहीं पिया। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को कल फ़िरौन के दरबार में उसी के सामने खड़े होकर तौहीद का ऐलान करना था, और फ़िरौन को ज़ेरे लब मुस्कुरा के कहना था अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा, हमारे यहाँ पलते रहे और आज हमें ही अकल सिखाने आ गए। तो उस वक्त का जवाब अल्लाह ने पहले ही से बता दिया कि मियाँ कि मूसा, जब फ़िरौन ये कहे ना कि हमारे दरबार में पलता रहा और हमें ही अकल सिखाने आ गया, तो तू जवाब दे देना मियाँ तेरे महल में पला ज़रूर हूँ, लेकिन दूध तो मैंने अपनी माँ का ही पिया है। जो नबी से जुड़ जाता है उसका दीन भी संवर जाता है, दुनिया भी संवर जाती है। हज़रत आसिया कहने लगी अगर तू नहीं आ सकती तो मैं अपना महल वहां बना देती हूँ, या मेरे महल में रहना शुरू कर दे, या तेरी झोंपड़ी मेरे महल के सामने बना दूंगी, लेकिन तुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना ही पड़ेगा। वक्त गुजरता गया। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ सियाने हुए। फिरौन एक दफा, चल आसिया इतना प्यार करती है, चल मैं भी एक दफा प्यार कर लूं। यहाँ गोद में लेके बैठे हुआ तो फिरौन दाढ़ी खींच के थप्पड़ मार दिया। अफसोस होता है ना, 400 बरस जिसके सर में दर्द नहीं हुआ, जो अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, खुदाई का दावा करता था, उसके सर में भी, उसके चेहरे पर भी दाढ़ी थी। आज मोहब्बत के दावेदार, शफात के उम्मीदवार, कुछ काम हो या ना हो पहले दाढ़ी मुंडवाते। तरक्तु फीकुम अमरैन, अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं,
पकड़ लिया ना मजबूती से, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब कुरान और एक मेरी सीरत, मेरी जिंदगी। 63 साल कितनी खूबसूरत जिंदगी दी। कोई गोशा नहीं छोड़ा जहां हमारी रहबरी न की हो। हम नौजवानों से कहते भाई दाढ़ी रख ले, कहां भी शादी कहां हुई है। अफसोस है उस औरत पर जो सिर्फ इस सुन्नत की वजह से निकाह को ठुकरा दी है। दाढ़ी पकड़ी, थप्पड़ मार दिया। फिरौन ने जोर से कहा आसिया इधर आ, पता चल गया। कहा क्या? कहा यही मूसा है। वो कब का दिखता है, अभी की थोड़ी बात है। तेरा दिमाग खराब है, बादशाह बने फिर तो, खुदा बने फिर तो, कोई अकल है कि नहीं? बच्चा है, नादान है, बेखबर है, इसे क्या पता दाढ़ी क्या चीज होती है। नहीं नहीं नहीं, यही मूसा है। तू मुझे बर्बाद करके ही चैन की नींद लेगी। चलो फैसला करते। कहा क्या? कहा आग लाओ, सांप लाओ। अगर ये सांप को पकड़ता है तो समझ लो ये मूसा है, और अगर ये आग को पकड़ता है तो समझ लो ये बच्चा है। और सांप रंग बिरंगी होता है। मूसा अलैहिस्सलाम पहले गए थे सांप की तरफ, जिब्रील आए, हाथ पकड़ के आग में रख दिया। बच्चों की आदत होती है मुंह में उंगली रखने की। जो ही हाथ आग में गया, फौरन उंगली मुंह में रख दी, जुबान जल गई, हाथ जल गया। आसिया कहने लगी असल तुझे इससे दुश्मनी नहीं है, मुझसे दुश्मनी है। जब से मेरी गोद में आया है मूसा की रट लगा के रखी, मेरे बच्चे की जुबान जलवा दी, हाथ जलवा दिए। कहा आई एम सॉरी, माफ कर देना, ये मूसा नहीं है। अल्लाह कहता है यही है जो तेरे तख्त व ताराज को उलट देगा। फिर थोड़ी कुछ उम्र गुजरी, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम में बहुत बरकत है, बोलो बेशक। तस्बीह पढ़ो, कलमा पढ़ो, इस नियत से पढ़ो, यही पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। उलमा ने लिखा है ढेले से अगर इस्तिंजा करना हो तो पहले जमीन पर इसको मारो, फिर इस्तिंजा करो। हो सकता है ये ढेला अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। रात दिन ईरान तुरान की बकवास, यासीन शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। और अल्लाह के नाम में तो वो बरकत है। अल्लामा शिबली की मजलिस लगी हुई थी, बहुत सारे फलसफी आके बैठते थे। एक बहुत बड़ा फलसफी अबू अली सीना कलंदर वहां आके बैठा हुआ था। तो अल्लामा शिबली ने अल्लाह के नाम के फवाइद बयान किए कि अल्लाह के नाम में ये होता है, अल्लाह के जिक्र से ये होता है, दिलों का रंग, दिलों का मैल दूर होता है, तबीयत में सुकून आ जाता है, चेहरे पे निखार आता है, चेहरे पे रंगत, चेहरे पे सफ़ेदी आती है, नूर बढ़ता है। तो वो फलसफी खड़ा हो गया, क्या नाम में क्या रखा है? कहा क्यों? कहा मैं 100 दफा आग आग बोलूं, मेरी जुबान तो नहीं जलती। मैं कागज पे 100 दफा आग आग लिखूं, कागज तो नहीं जलता। नाम में क्या है? मैं 100 दफा बर्फ बर्फ बोलूं, मेरी जुबान तो ठंडी नहीं होती। कागज पे 100 दफा बर्फ लिखूं, कागज तो गीला नहीं होता। नाम से कुछ नहीं होता। बहुत समझाया लेकिन जल्दी मानते नहीं है। तो कहा तुझसे क्या बहस करूं, तू तो बिल्कुल गधा है। इतना बड़ा मजमा एक फलसफी को गधा कह दिया। कहा मुझे गधा कह दिया? कहा नाम में क्या रखा है? कहा जब गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है तो अल्लाह के नाम से दिलों का रंग नहीं बदल सकता। 7 किस्म के लोग ऐसे अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। उसमें एक वो है रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त आइना, रात दिन अल्लाह का जिक्र करता रहा और उसकी आंखें आंसुओं का खिराज पेश करती रही। कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इसे अर्श का ठंडा साया देगा। हम आधी रात तक बैठे रहते हैं मोबाइल में और अक्सर जोहर के बाद उठते। अपनी जिंदगी का शबो रोज बदलो, कुरान को सीने से लगाओ, हाफिज कुरान से प्यार करो, बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। इन इलाकों में कितनी तकरीरें होती है, वक्तन फवक्तन उलमा आते रहते, बचपन से सुनते आए, वहीं के वहीं खड़े। आज भी पानी वहीं गिर रहा है जहां पहले गिर रहा था। सर्दी का मौसम है ना, कितनी लंबी रात है, फिर भी 8 बजे सुबह में उठकर आंखें मलते हुए कहेगा यार समझ ही नहीं आया कैसे पूरी रात हो गई। जिसकी पसली में दर्द हो ना उससे जाके पूछ कि कितनी बड़ी लंबी रात है। कभी कभी सूरह यासीन का तर्जुमा भी पढ़ लिया करो, समझ आए जिंदगी कैसे गुजारनी है।
ठान के रखी अंग्रेज बन के जीना है, अंग्रेज बन के मरना है। होटलों पे बैठे रहते, सड़कों पे बैठे रहते, घरों में हाल देखो कितना बुरा हाल है। नियत करते हो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कुरान की तिलावत करेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह कई सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू क़िस्सा मुख्तसर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब आए नबी जी आ गए तो आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जब जुल्म जफा के शौलों से उल्फत का चमन ताराज हुआ, जब जुल्म जफा के शौलों से उल्फत का चमन ताराज हुआ, इंसाफ का सूरज डूब गया, दुनिया में सितम का राज हुआ। हर सिमत चमन में उगने लगे, हर सिमत चमन में उगने लगे फूलों की जगह जब खार, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। इंसान ही जब इंसानों का दुनिया में खुदा कहलाने लगा, जब कंकर पत्थर चौपाया माबूद का दर्जा पाने लगा। इंसान की वहशत खेजी से इब्लीस भी जब शर्माने लगा, इंसान दरिंदा बनकर जब इंसानों को ही खाने लगा, तब आया खुदा को आदम की, तब आया खुदा को आदम की, तब आया खुदा को आदम की औलाद पे आखिर प्यार, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मसीहा आ गए, मोहम्मद आ गए। तौहीद का डंका बजने लगा, बुत खानों पे वहशत छाने लगी, खोई हुई रौनक दुनिया की फिर लौट के वापस आने लगी। किसरा का महल थर्राने लगा, कैसर की भी अजमत जाने लगी, इंसाफ के सूखे बागों में फिर खुशबू नई लहराने लगी। तब झूम के बोले दुनिया के, तब झूम के बोले दुनिया के, तब झूम के बोले दुनिया के सब मजलूमों लाचार, क्या नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। कल क़यामत का दिन होगा, सबसे खौफनाक मंजर, सारे लोग एक दूसरे से भागेंगे। पहले जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर मूसा, फिर इब्राहिम, फिर इस्माइल, फिर सारे कहेंगे जाओ ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास। सबकी ज़ुबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। सिर्फ हमारे नबी की ज़ुबान पे होगा या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। जब सारे पैगंबर महशर के दिन नफ्सी नफ्सी बोलेंगे,
आदम हो के मूसा ईसा हो, जब सबके कलेजे डोलेंगे, जब सारे पैगंबर महशर के दिन नफ्सी नफ्सी बोलेंगे। आदम हो के मूसा ईसा हो, जब सबके कलेजे डोलेंगे, जब अपने पसीने में खुद को सारे लोग डुबो लेंगे, जब सारी उम्मीदें टूटेंगी, सब खून के आंसू रो लेंगे, तब शाफिए महशर आएंगे, तब शाफिए महशर आएंगे, तब शाफिए महशर आएंगे, बोलेंगे सब एक बार, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। वो बज़्म रिसालत की ज़ीनत कौनैन में सबसे अफजल है, मखलूक में उनसा कोई नहीं, सूरत में भी सबसे अजमल है। वो जान दो आलम नूर हुदा, वो जान दो आलम नूर हुदा, जो अशरफ आज़म अकमल है, रातों को जो उम्मत के गम में माबूद के दर पे बेकल है, रातों को जो उम्मत के दर पे माबूद के दर पे बेकल है। आ पाए तो जर्रे जर्रे से आ पाए तो जर्रे जर्रे से, आ पाए तो जर्रे जर्रे से, खुशियों की उठी चहकार, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मसीहा आ गए, मोहम्मद आ गए। मेराज सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गए थे, तो सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल अमीन ने वो खुद रुक गए थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा आप नहीं आते? कहा अब आऊँगा तो सारे नूरानी परों से मेरे नूरानी तजल्लियात खुदाबंदी से मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। तो कहा जिब्रील कहाँ तक गए हो? कहा वहाँ तक गया जहाँ तक कोई नबी नहीं गया। कहा आज मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ तक तू भी नहीं गया। अल्लाह ने अपने प्यारे को जब अर्श बरी की दावत दी, जिब्रील अमी हमराह हुए, नबियों की इमामत आपने की। बस बोल गए जिब्रील अमी, चले सिदरा से अकेले मेरे नबी। बस बोल गए जिब्रील अमी, चले सिदरा से अकेले मेरे नबी। मेहमान मुकद्दस की खातिर जन्नत से भी बढ़कर बज़्म सजी। देखा जो फरिश्तों ने बोले, देखा जो फरिश्तों ने बोले, देखा जो फरिश्तों ने बोले, सब नबियों के सरदार नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। सरकार ने दुनिया में आकर तौहीद का डंका बजवाया, सदियों से सताए लोगों का सर ऊंचा किया, हक दिलवाया। हर मोड़ पे सारे आलम में तौहीद का झंडा लहराया। आका की बदौलत ही तो अता इंसान ये इंसान कहलाया। महबूब खुदा सरताज रुसुल,
महबूब खुदा सरताज रसूल, महबूब खुदा सरताज रसूल, उम्मत के बड़े गमख्वार नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मसीहा आ गए, मोहम्मद आ गए। अल्लाह के नबी के दुनिया में आने से पहले आखिरी शेर, बाप बेटी को जिंदा दफन कर देता था, कल मेरा कोई दामाद न बने। भाई अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था, कल मेरा कोई बहनों ही न बने। हमारे नबी आए, कहा फातिमा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस्लाम के आने के बाद बेटियों को, खवातीन को इज्जत मिली। आगे वाला शेर, जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है, जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। तुम बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है, तुम बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है। और बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है, और बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप को ले जाए जन्नत ये भी तो खुदा की रहमत है, बेटी भी खुदा की नेमत है, बेटी भी खुदा की नेमत है, बेटी भी खुदा की नेमत है। ये होने लगा ऐलान नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मसीहा आ गए, मोहम्मद आ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, अल्लाह मुझे आपको मदीना ले जाए, बोला आमीन। पैसे हैं तो जाओ, बोलो इंशाल्लाह। बेटे की शादी कर दूं, इसको फारिग कर दूं, बेटी की शादी कर दूं, इसको फारिग कर दूं, फिर जाऊंगा। कभी कभी यही पहले फारिग हो जाता है। जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा मुसलमान नजर आएगा, साहिब ईमान नजर आएगा, मुस्तफ़ा का गुलाम नजर आएगा। नहीं नहीं, जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा पास नजर आएगा, नक्शा साफ नजर आएगा, चेहरा लाल नजर आएगा, अरबी लिबास नजर आएगा, सर पे शानदार रुमाल नजर आएगा, सामने रोजे में देखो आमीना का लाल नजर आएगा।
ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है। ये अर्ज़, हिंदू शायर कहता है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है। जन्नत भी यही है, वारिस जन्नत भी यही है। दुनिया का अकीदा भी है और अपना भी यकीन है। जो शहर मदीना में है कहीं और नहीं है। और जिसने न किया, और जिसने न किया गुंबद खजरा का नजारा, वो आँख हकीकत में कोई आँख नहीं है। बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे। छोड़ना तेरा तैयबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैयबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं। जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं। जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हाफिज यूसुफ साहब, एक शेर आपकी समातों के हवाले करूंगा। जब नजर सूय तैयबा रवाना हुई, जब नजर सूय तैयबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई। मैं यूसुफ अब रहूंगा यहाँ किस लिए, मैं यूसुफ अब रहूंगा यहाँ किस लिए। मेरा सारा असासा मदीने में है, मैं यूसुफ अब रहूंगा यहाँ किस लिए। मेरा सारा असासा मदीने में है। बहुत खूबसूरत शेर, समझ आए तो आमीन कहना। फिर मुझे मौत का कोई खतरा नहीं, फिर मुझे मौत का कोई खतरा नहीं। मौत क्या जिंदगी की भी परवाह नहीं, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह नहीं। काश मेरा मोहम्मद मुझको यूं कहे, काश मेरा मोहम्मद मुझको यूं कहे, तेरा जीना मरना मदीने में है, तेरा जीना मरना मदीने में है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अपने रोज़े में जिंदा है मेरा नबी, अपने रोज़े में जिंदा है मेरा नबी। रोज़ा जन्नत है शक न करना कभी, मुर्द जन्नत में होते नहीं दोस्तों, मुर्द जन्नत में होते
नहीं दोस्तों मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। आखिरी शेर, हमने माना कि जन्नत बहुत हंसी। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत का मुस्तहिक बनाए। कोई बीमारी नहीं, न शुगर, न डायबिटीज, न टीबी, न मलेरिया, न टाइफाइड, न बुखार, न खांसी, न नज़ला, न पेशाब, न पायखाना, कुछ नहीं। साहबी ने पूछा पायखाना नहीं करेंगे खाना कैसे हजम होगा? अल्लाह के नबी ने कहा एक डकार लेगा जन्नती, सारा खाना हजम। हम डकार लेते हैं ना, बदबू फूटती। रमजान में देखो, मगरिब में मिशका शरीफ में जन्नती डकार लेगा, सारा खाना हजम, और डकार में से जो खुशबू आएंगी मुश्क अंबर की खुशबू होगी। शराब न पियो। कितने इलाकों में जाता हूं, कहते मौलाना यहाँ नौजवान शराब पीते। शराब वहां अल्लाह पिलाएगा। 4 नहरें होगी। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अन्हारुन मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुन मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुन मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुन मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें, दूध, शराब, साफ पानी और शहद। और जो दुनिया में शराब पिएगा अल्लाह उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। बल्कि हदीस में जो दुनिया में शराब पिएगा अल्लाह कल उसको दोज़खियों का खून और पीप पिलाएगा। अल्लाह हमारे नौजवानों को बचाए, ऐसे अमाल कराए जिससे हम जन्नत के मुस्तहिक बन सके। बोलो आमीन। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पापी है, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में, दिन के उजालों में या अल्लाह गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से माफ़ी अता फरमा। ब्याज, सूद, लॉन, हराम खोरी, बदमाशी, ज़िना, बदकारी, बुग़्ज़, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, जलन, कुफ्र, शिर्क, बिदात, सारी रूहानी बीमारियों में या अल्लाह हम मुब्तला है। या अल्लाह हमारे दिलों को पाक साफ फरमा दे। या अल्लाह गुनाहों से हमारे दामन को बचा ले। या अल्लाह नेकी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सजदे का सुरूर अता फरमा, कुरान की मोहब्बत अता फरमा। इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। पहली दफ़ा इस बस्ती में आना हुआ है, खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमा। जिन्होंने इस प्रोग्राम को इनेकाद कराया या अल्लाह खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह आगे से दाएं से ऊपर से नीचे से या अल्लाह जादू टोने टोट के ज़मीनी आसमानी आफतों बलाओं से या अल्लाह पूरी बस्ती में रहने वालों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। अतराफ़ व जवानिब से सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में बहुत सारे दोस्त अहबाब आए हुए हैं। या अल्लाह सबकी हाज़री मंजूर फरमा। इनकी हाज़री के सदक़े में हमारी दुआ मुस्तजाब फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बेऔलाद
औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो जेलों में महबूस है जल्द अज जल्द रहाई के फैसले फरमा। या अल्लाह जो कर्जों में डूबे हुए हैं कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा। या अल्लाह बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला है, कौन किस लाइन का दुखी है तो अच्छी तरह जानता है। या अल्लाह तो आँखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो औलाद की लाइन से परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा। जिनके औलाद बीमार है माजूर है जिस लाइन की मरीज़ है या अल्लाह उनके औलाद को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, आफियत का खैर का फैसला फरमा। या अल्लाह बहुत सारे लोग इस मजमे में बड़ी उम्र वाले हैं, आफियत के साथ ईमान कलमा ईमान कुरान की सलामती के साथ इनके उम्र को दराज फरमा। बहुत सारे नौजवान मेरे मुहिब्बिन चाहने वाले हैं, या अल्लाह इनके उठे हुए हाथों का वास्ता 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में एक जवान की तौबा तुझे ज़्यादा पसंद है। या अल्लाह जवानों के उठे हुए हाथों का वास्ता या अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। कितने उलमा बैठे हुए हैं या अल्लाह हम सबको इल्म का बांगपन अता फरमा। या अल्लाह इशात दीन के लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक या अल्लाह हम सबको कबूल फरमा। या अल्लाह मौत ऐसी दे बदन पे हराम हो, सामने काबतुल्लाह हो, पेशानी सजदे में हो, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते तेरी आलीशान ज़ात का इस्तेहज़ार कर रहे हो। या अल्लाह माँ बाप भी राज़ी हो, इज़्ज़त से देखने वाले भी राज़ी हो। या अल्लाह जनाजा उठाने के लिए भी लोग शौक़ से आए। या अल्लाह बदन पे हराम सामने बैतुल्लाह हो, सजदे के आलम में हो, ऐसी हालत में बुला लेना मेरे मौला। जन्नत की क्यारी में गिड़गिड़ाते हुए बुला लेना मेरे मौला। जन्नतुल बकी में दफन का फ़ैसला फरमा देना मेरे मौला। सबसे बड़े मोहसिन, माँ बाप से भी बड़े मोहसिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने हम खड़े हो, गुनहगार कदमों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुराकर जवाब दे रहे हो, ऐसी हालत में बुला लेना मेरे मौला। मस्जिद मदरसों के हुकूक अदा करते करते बुला लेना मेरे मौला। कुफ्र की हालत में, शिरक की हालत में, बिदत की हालत में, नाकदरी ना शुक्री ना फरमानी की हालत में, दुनिया बकते 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 अस्पतालों में तड़पते तड़पते भूखे प्यासे नंगे मरने से बचा लेना मेरे मौला। या अल्लाह बचा लेना मेरे मौला। इस मजमे में तुझे जिसकी जो नेकी पसंद हो अल्लाह इसकी नेकी के सदक़े में हमारी दुआ मुस्तजाब फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।